हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 8 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का। आपका जो बुक है वो है आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। ये जो आपका चैप्टर है वो है द अलजेब्रा ऑफ ए टेंसर। इसमें आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे एक थ्योरम्स को, जो कि है एक कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। अब ये आपका कंट्रावेरिएंट क्या होता है? ऐसा आपका जो टेंसर जिसको हम ऊपर लिखते हैं इंडेक्स के फॉर्म में, जैसे आपका ए और आई हो, आई कहाँ लिखा हो वो आपका ऊपर हो तो उसको हम कहेंगे कंट्रावेरिएंट। अगर वही आई आपका नीचे सफिक्स में होगा तो उसको हम कहेंगे कोवेरिएंट। तो हम कंट्रावेरिएंट के लिए आपको इसको प्रूफ करवा रहे हैं और इसी टाइप से आप कोवेरिएंट वाला करिएगा। तो थ्योरम्स क्या है कि बार फिर से पढ़िए कि एक कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, आपको एक कंट्रावेरिएंट टेंसर लेना है जिसका रैंक 2 हो, उसको आपको कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। अभी आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर को हम एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं। देखिए, आपका जो सिमेट्रिक टेंसर होता है, जैसे आपके पास ए आई जे है, अगर आप उसको ए जे आई के फॉर्म में लिख दो, दोनों आपस में कैसे हो जाए? इक्वल हो जाए। जैसे सबसे पहले आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझ लीजिए, फिर हम आपको इसको प्रूफ करवाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे क्या है? एस जे आई है। अगर आप j को i से रिप्लेस कर दीजिए और i को j से, तो आपका हो जाएगा एस आई जे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक टेंसर। अब यहाँ पे देख लीजिए, एंटी सिमेट्रिक टेंसर या फिर स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है? जैसे आपके पास डी जे आई था, तो i को हम j के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। जहाँ j है वहाँ i कर देंगे, जहाँ i है वहाँ पे j कर देंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो माइनस वाला आया है, माइनस डी आई जे, तो इसी को कहते हैं हम एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपका जो एस जे आई है वो एस आई जे के बराबर होगा, जबकि आपका जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, जैसे मान लो अगर वही वाला ले लिया जाए, तो एस जे आई जो है वो माइनस एस आई जे के बराबर होगा। इसी को कहते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। अब आइए यहाँ स्टार्ट से देखते हैं, स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो पहला है वो क्या है? ए आई जे है। ए आई जे मैंने क्यों लिया? क्योंकि आपको रैंक 2 के लिए इसको प्रूफ करना है। तो इसको आपको इस फॉर्म में यहाँ पे शो करना है कि 1/2 ए आई जे प्लस ए जे आई प्लस 1/2 ए आई जे माइनस ए जे आई। इसको आपको प्रूफ करना है, पहले वाले को सिमेट्रिक और दूसरे वाले को आपको प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक। तभी तो आप इसको लिखोगे कि एक कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस, तभी तो आपका ये एक्सप्रेस होगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के फॉर्म में। अब आइए, सबसे पहले हम इसका सिमेट्रिक वाला प्रूफ करते हैं। उसके पहले हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे जो आपका जो 1/2 ए आई जे प्लस ए जे आई है, इसको हम एस आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे, और आपका जो 1/2 ए आई जे माइनस ए जे आई है, इसको हम डी आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको यहाँ पे इसका प्रूफ करना है कि आपका जो एस आई जे है वो आपका सिमेट्रिक टेंसर है, और आपका जो डी आई जे है इसको आपको प्रूफ करने की आपका स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है। अब आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। आपके पास एस आई जे क्या है? 1/2 ए आई जे प्लस ए जे आई है। जब आप आई को जे से रिप्लेस करेंगे तो अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा? एस जे आई हो जाएगा, क्योंकि आप आई को जे से रिप्लेस कर रहे हो तो आई के प्लेस पे जे आ जाएगा और जे के प्लेस पे आई आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा एस जे आई इक्वल टू आपका क्या होगा? 1/2 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट लगाएंगे। ए आई जे था पहले, अब आप आई को जे से कन्वर्ट कर रहे हो तो ए जे आई हो जाएगा, प्लस ये आपका ए जे आई था तो ये ए आई जे हो जाएगा, क्योंकि आप सिमेट्रिक पढ़ रहे हो ना। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए आई जे है तो ए जे आई के बराबर होगा, अगर ए जे आई है तो ए आई जे के बराबर होगा। अब आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपका जो एस जे आई है इज इक्वल टू 1/2। अब मैंने इस वाले टर्म को, ये वाला जो टर्म है इसको मैंने यहाँ पे लिखा है ए आई जे, और ये वाला जो आपका टर्म था इसको मैंने यहाँ पे लिखा है ए जे आई। अब देखिए, इसी को तो आप एस आई जे यहाँ पे लेट किए थे स्टार्टिंग में कि आपका एस आई जे क्या है? 1/2 ए आई जे प्लस ए जे आई है, तो हम इसके प्लेस पे एस आई जे लिख सकते हैं ना। और आप लेकर किसको चले थे?
एस जे आई को, तो आपका जो एस आई जे है वो आपका एस जे आई के इक्वल हो गया। इसी को कहते हैं आपका सिमेट्रिक टेंसर। तो यहाँ पे आपका जो एस आई जे है इज अ सिमेट्रिक टेंसर है। आपने पहला प्रूफ कर दिया कि आपका जो एस आई जे मैंने लेट किया था वो आपका कैसा है, सिमेट्रिक है, क्योंकि आपका जो एस आई जे है वो आपका एस जे आई के बराबर आ गया है। अब हम आइए इसको सिमेट्रिक वाला प्रूफ कर लेते हैं। तो मैंने वहाँ पे लेट किया था कि आपका जो डी आई जे है 1/2 ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल है। यहाँ आप इसको रिप्लेस करेंगे आई टू जे, तो आपका क्या हो जाएगा, आई के प्लेस पे जे हो जाएगा, जे के प्लेस पे आई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा डी जे आई इज इक्वल टू 1/2 होगा। अभी आपका क्या था, ए आई जे था, आपने आई को जे से रिप्लेस किया तो आपका हो जाएगा ए जे आई। अब ये माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, ए जे आई है तो इसके प्लेस पे हो जाएगा ए आई जे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम माइनस को कॉमन कर रहे हैं तो 1/2 आ जाएगा। हम अब पहले इस वाले टर्म को लिखेंगे तो आपका ए आई जे है। अब यहाँ पे चूंकि हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा, तो माइनस ए जे आई हो जाएगा। अब इसी के तो आप डी आई जे लेट किए थे, ये आपका जो ये 1/2 ए आई जे माइनस ए जे आई है ये आपका डी आई जे के बराबर है। और आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका है डी जे आई है और ये आपका क्या है, डी जे आई। तो अब यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हो कि आपका जो डी जे आई है वो निगेटिव डी आई जे के बराबर है। अगर निगेटिव लग गया तो आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि आपका जो एस आई जे है वो आपका सिमेट्रिक टेंसर है और आपका जो डी आई जे है वो आपका कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है। तो यहाँ से आपका प्रूव्ड हो गया। लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि एक कंटावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के फॉर्म में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर सो दैट करना है। यहाँ पे देखिए आप, सो दैट सिमेट्रिक टेंसर ए आई जे और ए आई जे हैज n+1/2 distinct number of independent components in Vn। आपको यहाँ पे यही सो दैट करना है। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ ए आई जे और ए आई जे इन मैट्रिक्स फॉर्म फॉर Vn। अगर हम बात करें, ये आपका सुपरस्क्रिप्ट कहलाएगा, इसमें जो आई जे है, और यहाँ पे जो आई जे है ये आपका सबस्क्रिप्ट कहलाएगा। तो हम इसके लिए अलग से मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे कंटावेरिएंट के लिए, और ये आपका कोवेरिएंट है तो इसके लिए हम अलग से मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। क्योंकि हम सुपरस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो आपका A11 ऊपर लिखा जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 कहाँ से कहाँ तक, A11 से लेकर के A1n तक। अब हम सेकेंड रो में आते हैं तो A21 हो जाएगा, A22, A23 से लेकर के A2n तक। ऐसे ही हम आएंगे लास्ट में तो आपका हो जाएगा AN1, AN2, AN3, ANn। तो ये आपका n क्रॉस n का क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। किसके लिए, सुपरस्क्रिप्ट के लिए। अब हम इसी को सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो आपका जो A11 ऊपर था इसको हम सफिक्स में यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो आपका हो जाएगा A11, A12, A13 से लेकर के A1n तक। फिर आपका ये A21, A22, A23 से लेकर के A2n तक। ऐसे ही आप आएंगे तो लास्ट में हो जाएगा AN1, AN2, AN3 से लेकर के ANn तक। ये भी आपका n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। अब इसमें आपको प्रूफ करना है कि आपको सो दैट करना है कि सिमेट्रिक टेंसर ए आई जे और ए जे आई दोनों कैसे हैं, सिमेट्रिक टेंसर है। सिमेट्रिक टेंसर दैट मीन्स अगर आपका ए आई जे है तो उसको आप लिख सकते हो ए जे आई में। अगर आपका ये ए आई जे इस फॉर्म में है तो इसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो कि ए जे पहले आ जाएगा, आई बाद में आ जाएगा, ए जे आई हो जाएगा। अब आइए हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। तो सिंस ए आई जे
और ए आई जे इज सिमेट्रिक। ये आपसे क्वेश्चन में ही कह दिया है सिमेट्रिक टेंसर है, तो आपको ये वाला फार्मूला यहाँ पे प्रूफ करके ले आना है। तो यहाँ पे देखिए आपका ए आई जे जो है वो आपका ए जे आई के इक्वल होगा, क्योंकि आपका सिमेट्रिक टेंसर है। तो अगर हम आई के प्लेस पे 2 रखें और जे के प्लेस पे 1 रखें, तो A21 किसके बराबर है? A12 के बराबर है। इसको मैंने किस लिए किया, यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका जो ये वाला टर्म है A21, ये आपका किसके इक्वल है? A12 के बराबर है। अगर यहीं नीचे A31 आता तो वो किसके बराबर होता? A13 के बराबर होता। ठीक है, उसके नीचे जो टर्म आता उसके अगले वाले टर्म के इक्वल होता। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो डायगोनल का एलिमेंट है A11, A22, A33, ऐसे आपका कहाँ से जाएगा? AN तक जाएगा। जो डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट है ये डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट के बराबर होगा। मैंने आपको बताया A21 जो है वो A12 के बराबर है। कैसे है? क्योंकि यह सिमेट्रिक टेंसर है। तो आपका यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो A21 है वो A12 के बराबर हो जाएगा। इसको मैंने सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा है, अब इसी को आप सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि A21 जो है A12 के बराबर होगा। ऐसे ही आपका जो नीचे A31 आएगा वो A13 के बराबर होगा। तो मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप जब टोटल नंबर ऑफ निकालेंगे तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि आपका डायगोनल का एलिमेंट तो आपके कितने हैं? n है, क्योंकि आप 1 से लेकर के n तक ले रहे हो ना। तो डायगोनल के एलिमेंट कितने हो गए? n हो गए। टोटल एलिमेंट इसमें कितने हैं? n क्रॉस n है, तो n इंटू n, n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा वो n स्क्वायर आएगा, और जो आपका डायगोनल का एलिमेंट आएगा वो आपका n होगा। अब चूंकि डायगोनल के नीचे का एलिमेंट और डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट जो है वो आपस में कैसा है? इक्वल है। तो हम दोनों को अलग से काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक ही को काउंट करेंगे। अब चाहे वो नीचे वाला काउंट कर लीजिए चाहे ऊपर वाला, दोनों का सेम ही आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए नीचे वही सेम चीज लिखा है कि नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? n है। कैसे n है? क्योंकि आप A1 से लेकर के AN तक जा रहे हो ना, तो डायगोनल का एलिमेंट तो आपका n है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? n स्क्वायर है। कैसे है? क्योंकि आपका जो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स लिया है वो n क्रॉस n का है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, n इंटू n स्क्वायर आएगा। तो n स्क्वायर आपका क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, और डायगोनल का एलिमेंट आपका कितना है? n है। तो यदि आपको डायगोनल का एलिमेंट आपका n हो गया और टोटल आपका कितना है? n स्क्वायर है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? यानी आपका नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसा बताइए जिसमें डायगोनल का एलिमेंट नहीं है। डायगोनल का एलिमेंट नहीं है तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे नंबर ऑफ डायगोनल का एलिमेंट और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि आपका डायगोनल का जो एलिमेंट का निचला वाला हिस्सा है ये ऊपर वाले हिस्से के बराबर है, तो हम दोनों को अलग से काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम एक ही बार लेंगे, इसलिए हम टोटल को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था? n स्क्वायर था। इसमें से हम डायगोनल के एलिमेंट को घटाएंगे तो आपका टोटल एलिमेंट आ जाएगा। बट आपके डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट के डायगोनल के बराबर है, तो हम उसको एक ही बार लेंगे, इसलिए इसको हम 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। हेंस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन Aij और Aij इन Vn कितना हो जाएगा कि अब आपका ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स आए हैं, इसी में जब आप डायगोनल के एलिमेंट को ऐड कर देंगे, ये आपके जो एलिमेंट हैं ये डायगोनल को छोड़ करके हैं। अब आप टोटल निकालोगे तो उसमें डायगोनल का भी तो एलिमेंट होगा, तो आप इसी में यदि डायगोनल के एलिमेंट को आप ऐड कर दीजिए, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 में प्लस n ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन Aij और Aij इन Vn। तो आपका इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2 n
n+1। यही तो आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। ये आपको कह रहा था कि शो दैट सिमेट्रिक टेंसर। अब सिमेट्रिक टेंसर है तो आपका यहाँ पे जो aij है वो आपका इक्वल होगा aj के। आपका जो aij है वो आपका aj के इक्वल होगा। अगर हम यहीं पे बात करें कि आपका जो a21 है वो किसके इक्वल होगा, a12 के बराबर होगा। दोनों को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपका सिमेट्रिक कह रहा था तो a21 किसके बराबर है, a12 के बराबर है। अगर यहीं पे नीचे हम उसको लिखे नहीं है, a31 होता तो a13 के बराबर होता। अब an1 है तो a1n के बराबर होगा। तो जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट है वो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट के बराबर है। तो हम दोनों को अलग से काउंट नहीं करेंगे, दोनों को हम एक ही बार लेंगे। तो अगर टोटल में से हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आधा भाग आएगा, तो वही आपका टोटल हो जाएगा। ठीक है, अगर यही दोनों डिफरेंट आते तब हम उसको 2 से डिवाइड नहीं करते। तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपका n है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, चूंकि मैट्रिक्स आपका n क्रॉस n का है तो n स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू n। अब नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, अर्थात यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए जिसमें डायगोनल का एलिमेंट ना हो। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपका n स्क्वायर है, वहां से आप डायगोनल का सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये नीचे वाला टर्म जो है डायगोनल के आ जाएगा। अब चूंकि डायगोनल का नीचे का एलिमेंट जो है वो ऊपर के बराबर है तो हम एक ही बार लेंगे, इसको 2 बार नहीं लेंगे। तो हेंस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन aij और aij इन Vn ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स n स्क्वायर माइनस n/2। इसी में हम डायगोनल का ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ आपका आ जाएगा एलिमेंट इन aij और aij इन Vn। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2 n+1। यही आपको प्रूफ करना था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद के लेक्चर में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।